तो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड फ्रॉम क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। हमने क्लास सिक्स्थ में जो है पढ़ा था कि जो है हम वूल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ा था कि वूल जो है, वूल एंड सिल्क दोनों ही किस टाइप के फाइबर्स हैं। दीज आर द जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल फाइबर्स हैं, ठीक है। आज हम इसके आगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होती है वूल और सिल्क को ऑब्टेन करने की, ठीक है। जैसे वूल हमें मिलता है गोट से, याक से, कैमल से, ठीक है। और सिल्क जो है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। ओके, सो जो वूल होता है वो कहाँ से मिलता है? जो शिप, याक या फिर गोट का जो हेयर्स होते हैं उन्हीं से क्या बनता है? वूल बनता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीस भी बोलते हैं। हेयर को क्या बोला जाता है? फ्लीस। फ्लीस हेयर ऑफ शिप ऑफ याक एंड सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ सिल्क मोथ। जो कुकुन्स होते हैं उनसे जो है हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो है इसकी प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम वूल की बात करें, एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। वूल जो है हमें किस किस से मिलता है? वूल इज obtained फ्रॉम द शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है कि जो भी इनके बॉडी पे जो हेयर होते हैं वही जो है क्या होते हैं? एज अ वूल, ठीक है। वूल जो है ड्राइव्ड किया जाता है फ्रॉम देयर हेयरी फाइबर्स। जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, यही क्या है? वूल है। यहीं से हम क्या लेते हैं? वूल, जो इनके हेयर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब यहाँ पे बहुत सारी ब्रीड हैं जो क्या करती हैं, जिनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो सेवरल ब्रीड ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। शिप के साथ साथ हमें जो वूल है वो किससे मिलती है? याक से भी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याक वूल इज कॉमन। अब जो यू याक वूल है वो कहाँ पे कॉमन है? तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है। शिप तो जो है हर जगह मिल ही जाती है, लेकिन जो याक है वो तो ठंडे रीजन्स में मिलती है ना। तो ये तिब्बत और लद्दाख में जो है कॉमन है। कौन सी? याक वूल। एक होती है मोहेर। मोहेर टाइप की जो वूल होती है, कौन सी? मोहेर। नाम ध्यान रखिएगा आप। मोहेर वूल जो है ऑब्टेन की जाती है कहाँ से? मोहेर वूल ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द एंगोरा गोट से, ठीक है। जो कहाँ मिलती हैं? एंगोरा गोट्स मिलती हैं हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो याक वूल जो है वो कहाँ पे मिलती है? कॉमन है तिब्बत एंड लद्दाख में। और जो मोहेर टाइप की वूल है वो मिलती है एंगोरा गोट्स से, जो कि एंगोरा गोट्स कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज में। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में नीचे दिखाया गया है, दिस इज द एंगोरा गोट। तो ये क्या है? एंगोरा गोट जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। उसके बाद ये सिंपल वाली गोट है आपकी। उसके साथ साथ जो वुल है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? गोट के हेयर से भी ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। वुल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर अंडर फुर ऑफ कश्मीरी गोट। अब एक जो है कश्मीरी गोट आती है, जैसे आपने जो है बहुत ही कॉमन है जिनका होता है, इस कश्मीरी गोट से जो वूल ऑब्टेन की जाती है उससे क्या बनते हैं? पश्मीना शॉल। आपने बहुत सुना होगा पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल जो है वो किससे बनते हैं? कश्मीरी गोट से, जो कि बहुत उसके जो हेयर्स होते हैं, फुर होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और उन्हीं से क्या बनती है? पश्मीना शॉल। ओके, उसके बाद द फुर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल। कैमल के फुर और हेयर से भी हमें क्या मिलती है? उसको भी हम एज अ वूल जो है यूज़ करते हैं। फिर उसमें आ जाता है आपका लामा, एल्पैका। जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं वो भी क्या करते हैं? उनसे भी जो है हमें वूल मिलती है। लामा एंड एल्पाका ये कहाँ पे मिलते हैं? साउथ अमेरिका रीजन में मिलते हैं। और ये भी क्या करते हैं? वुल यील्ड करते हैं। तो अब हमें जो है डिफरेंट वैरायटी, सबसे पहले तो शिप की बात आती है, जो कि कॉमन है, ठीक है। शिप से हमें जो है वुल मिलती है। फिर याक वुल जो है वो कहाँ पे कॉमन है? तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि जो मोहेर टाइप की जो वुल होती है वो कहाँ से मिलती है हमें? एंगोरा गोट से। और एंगोरा गोट कहाँ पे मिलती हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हिली रीजन्स में।
उसके बाद आते हैं कि हमें गोट से भी जो है वूल, गोट के हेयर से भी वूल मिलती है, जो कि एक कश्मीरी गोट होती है, उसके हेयर्स क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उन्हीं से क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनते हैं। उसके बाद जो कैमल होगा उसके हेयर्स को भी यूज़ किया जाता है एज अ वूल। लामा, एल्पैका जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उनसे भी जो है वूल मिलता है। तो यहाँ पे लामा और एल्पैका, जैसे ये आपको कैमल दिखाया गया है और यहाँ पे नीचे है लामा एंड दिस इज द दिस इज द लामा एंड दिस इज एल्पैका। इनसे भी क्या मिलता है, वूल मिलता है। एंड दिस इज द याक फाउंड इन द कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ओके, सो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यील्ड वूल। अब जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, तो फाइबर्स क्या है, बेसिकली जो हेयर्स हम उनके निकालते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, फाइबर्स बोला जाता है। अब फाइबर्स से जो है वूल को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप क्या होती है कि इंडिया में क्या है, डिफरेंट पार्ट्स इन द मतलब अलग अलग स्टेट में जो है रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है शीप की, हमें पता है, आप अपने आसपास भी देखते हो। ठीक है, तो ये जो है कहाँ कहाँ पे है आपका, हिल्स रीजन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो आपने शिप को देखा होगा, शिप क्या होती है, हर्बीवोरस होती है। वो क्या करती है, ग्रास और लीव्स खाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रियरर उनको जो है फीड कराते हैं क्या, ग्रास तो कराते कराते उसके साथ उनको फीड कराते हैं मिक्सचर ऑफ अ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स। जो सीड्स होती हैं ना, जिनसे ऑयल निकालते हैं हम, फिर ऑयल निकाल के जो वो सीड्स बच जाती हैं वो फीड कराते हैं उनको, एंड मिनरल्स। ठीक है, और इनको इंडोर रखा जाता है, मतलब घर के अंदर, एंड फेड ऑन द लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फूड। ठीक है, मतलब ये रीड की जाती है इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर द वुल, इनको शिप को। तो जो प्रोसेस है फाइबर से वुल बनाने की, उसमें सबसे पहला क्या आता है, अब जो वूल हम यूज़ करते हैं स्वेटर वगैरह बनाने में, ठीक है, वो ऐसे ही सीधा जो है यूज़ नहीं की जाती, उसको जो है एक प्रोसेस के थ्रू जो है उसको एज अ वूल तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो हमें फाइबर्स ही मिलते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो शिप होगी उसका जो फ्लीस होगा, यानी कि उसके जो हेयर होंगे, उसको जो है निकाला जाता है अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। जैसे ये आपकी गोट है या फिर शिप है, जैसे ये एल्पैका है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब हम हेयर्स जो है निकालेंगे उसके साथ साथ एक थिन लेयर ऑफ स्किन्स भी साथ में उतरती है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, द फ्लिस ऑफ द शेप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन्स वगैरह को भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये क्या करेगा कि जो शेयरिंग होती है ये हार्म नहीं करती शिप को, क्योंकि जो स्किन निकलती है ना हेयर के साथ साथ, वो एक तरह की डेड स्किन होती है। ठीक है, जो हार्मफुल नहीं है, जो शेयरिंग करने वाली प्रोसेस जो है। अब यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रीड्स दी गई हैं शिप की, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, एज अ जनरल नॉलेज भी। ठीक है, तो नेम ऑफ द ब्रीड जो होती हैं इंडिया में वो कौन कौन सी है, लोही है, रामपुर, बुशेर, नाली और बखरवाल और मारवाड़ी एंड पठानवाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वूल है, तो सबसे गुड क्वालिटी ऑफ वूल कहाँ से, कौन सी ब्रीड देती है, लोही ब्रीड देती है, शिप शिप की ब्रीड्स हैं ये। ठीक है, ओके, तो ये जो लोही ब्रीड है ये कॉमनली मिलते कहाँ पे, राजस्थान और पंजाब स्टेट में। उसके बाद रामपुर और बुशेर जो ब्रीड होती है वो ब्राउन कलर की फ्लैश वूल देती है। ठीक है, उसके ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, ये कॉमनली मिलते हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नाली ब्रीड आती है, नाली ब्रीड जो है वो उससे किस तरह की वूल मिलती है, जिससे हम कारपेट वगैरह बनाते हैं। ओके, तो कारपेट वूल मिलती है नाली ब्रीड से। नल्ली आप बोल सकते हो, नल्ली ये जो है स्टेट राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से। ठीक है, बक्खरवाल, बक्खरवाल जो है
जिससे हम शॉल वगैरह बनाते हैं, उस टाइप की वूल इनसे मिलती हैं। और ये जो है कॉमनली कहाँ पे होती है? जम्मू एंड कश्मीर, ठंडे एरियाज़ में। उसके बाद मरवारी, जिससे हम कोर्स वूल बनाते हैं। कोर्स वूल जो छोटा-छोटा होता है ना, बिल्कुल कोर्स वूल, उस ये मिलता है कॉमनली। ये वाली ब्रीड कहाँ पे मिलेगी आपको? गुजरात में। उसके बाद पठानवाड़ी, ये होता है फॉर द होसेरी, होसरी के लिए। और ये कहाँ पे मिलता है? किस स्टेट में? गुजरात में। ओके, से आप पढ़ लेना टेबल। उसके बाद स्टेप फर्स्ट हमने किया शेयरिंग प्रोसेस, जिसमें हम जो है फ्लिस के साथ साथ एक थिन लेयर ऑफ स्किन्स भी निकलती है बॉडी से। उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? शेयरिंग। उसके बाद स्टेप सेकंड आता है जो शेयर्ड स्किन होगी। अब हमने उसकी मतलब वो हेयर्स निकाल लिए। अब उन हेयर्स को क्या किया जाता है? बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है और उनको वॉश किया जाता है टू रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्कोरिंग। जहाँ पे उसको वॉश किया जाता है, उसकी डस्ट डर्ट को निकाला जाता है, वही प्रोसेस क्या है? स्कोरिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है? जो भी हेयरी स्किन होगी, ठीक है, उसको क्या हो जाता है, अब उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहाँ पे अब जो डिफरेंट टेक्सचर के हेयर हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे हेयर एक टाइप के हैं, ठीक है, कलर एक हो सकता है, लेकिन कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, इस तरीके के होंगे हेयर्स, डिफरेंट टेक्सचर के होंगे। तो उनको फिर जो है क्या किया जाता है? शॉर्टिंग में क्या होता है? उनको शॉर्ट यानी कि उनको अलग किया जाता है। हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेड। ओके, उसके बाद स्टेप फोर्थ आता है आपका, जो बिल्कुल ही जो अभी निकलने स्टार्ट हुए हैं हेयर्स, जो स्किन में से छोटे छोटे फुल टाइप जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बूट्स, जिनको हम क्या बोलेंगे? बूट्स बोलेंगे। वो जो है हेयर से निकाल लिए जाते हैं। दीज आर द सेम बूट्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। तो कभी कभी बूट्स निकल आते हैं ना हमारे स्वेटर्स में, तो ये वही हैं जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे रुए टाइप। तो उनको बोला जाता है बूट्स। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्दर उनको वॉश किया जाता है और फिर उनको ड्राई किया जाता है। तो यहाँ पे वूल जो है रेडी हो जाती है टू ड्रॉन इनटू द फाइबर्स। तो यहाँ पे फाइबर्स बनते हैं। अब इन फाइबर्स को क्या किया जाता है? डाई किया जाता है इन द वेरियस कलर अकॉर्डिंग टू द, जिस तरीके का कलर चाहिए होता है, एज द नेचुरल फ्लिश और शिप गोट। जो नेचुरल फ्लिश होती है ना, गोट या फिर शिप की, वो कॉमनली ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट कलर की होती है। और जो बाकी जो कलर बनाए जाते हैं वो फिर ऐड करके किया जाता है, उनमें डाई वगैरह ऐड की जाती है। स्टेप सिक्स क्या है? फिर ये फाइबर्स जो हैं स्ट्रेटन किए जाते हैं, कॉम्ड किए जाते हैं, रोल्ड किए जाते हैं यार्न में। हमें पता है ना फाइबर से यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। हमने सिक्स क्लास के उसमें चैप्टर में किया था, ठीक है। फिर इससे फैब्रिक बनता है। अब जो फाइबर्स मिले हैं, अब हम उनको यार्न में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उनको स्ट्रेट कॉम्ड और रोल्ड करेंगे और लॉन्ग फाइबर्स जो हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? यार्न में। फिर इन लॉन्ग फाइबर्स को, अब जो बड़े बड़े फाइबर्स हैं उनको एज ए यूज़ किया जाता है वुल फॉर स्वेटर। हमें देखा होगा ना कि जब हमारी मम्मी जो है स्वेटर वगैरह बुनती हैं, तो बड़ी बड़ी जो है क्या लेके आती हैं? ऐसे बड़े बड़ी वूल लेके आते हैं, उनकी गट्ठी से लेके आती हैं। तो वही क्या है? लॉन्गर फाइबर्स को तो यूज़ किया जाता है वूल फॉर द स्वेटर्स एंड द, जो छोटे-छोटे बिल्कुल छोटे फाइबर्स होते हैं, उनको फिर स्पून कर दिया जाता है इनटू द क्लॉथ्स, उनके क्लॉथ्स में बना दिए जाते हैं जो छोटे फाइबर्स होते हैं। तो ये प्रोसेस थी आपकी किसकी? वूल को जो है किसमें फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट करने की। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा शेयरिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम क्या करेंगे? हेयर को रिमूव करेंगे फ्रॉम द गोट अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। उसके बाद स्कोरिंग, जहाँ पे हम उसको वॉश कर रहे हैं, उसकी डस्ट और डर्ट निकाल रहे हैं। शॉर्टिंग में क्या था? हम डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर को सेपरेट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बूट्स, जो भी अब छोटे छोटे टाइप के जो फ्लफी हेयर हैं उनको बूट्स बोला जाता है, उनको फर्दर क्लीन करेंगे, उनको ड्राई करेंगे, ठीक है। फिर क्या स्टेप आता है? डाई करना, मतलब उनको अकॉर्डिंग टू द चॉइस उनको कलर दिया जाता है एंड देन फिर रोलिंग की जाती है, मतलब उनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, उनको स्ट्रेट किया जाता है, कोम्ब किया जाता है, रोल किया जाता है, ताकि वो एज अ एक गट्ठी में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये था।
उसके बाद आपके लिए एक यहाँ पे नोट दिया गया है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से क्या समझते हैं आप? कोई ऐसा जो है डिज़ीज़ होना, ठीक है? जो कि हमारे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड मतलब कोई ऑक्यूपेशन से जब कोई हैज़ार्ड होता है ना, जिस एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व है या फिर जिस काम को हम कर रहे हैं, जो वर्कर्स टाइप होते हैं, ठीक है? उनके लिए ये यूज़ किया गया है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। क्या होता है जो वूल इंडस्ट्री होती है ना, अब जो ये सारी प्रोसेस बताई मैंने, क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना उन वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं, मोस्टली उनमें एक बैक्टीरिया से वो इन्फेक्टेड होते हैं जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। ठीक है, तो जो ये वर्कर्स होते हैं इनको जो है ये ज़्यादा रिस्की होते हैं टुवर्ड्स गेट इन्फेक्टेड विद दिस एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, जिस जो क्या कोज करता है, एक फैटल ब्लड डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है शोल्डर डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। शोल्डर डिजीज़ किससे कोज होती है? शोल्डर डिजीज़ कोज्ड बाय द एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। ओके, और ये किस टाइप की डिजीज़ है? ब्लड डिजीज़। और ये क्या है? एक तरह की जो वर्कर्स होते हैं इन वूल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जो पीपल काम करते हैं, वो जो है ज़्यादा प्रोन होते हैं इनकी तरफ। ओके, उसके बाद आता है आपका सिल्क। हमने वूल का पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सिल्क की। सिल्क फाइबर भी क्या है? एक तरह का एनिमल फाइबर्स है जो कौन देता है? सिल्क वोम देता है। ठीक है, सिल्क वोम क्या करता है? सिल्क फाइबर को स्पिन करता है। ठीक है, स्पिन करेगा। द रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? क्या प्रोसेस होती है? सेरिकल्चर जो है एक तरह का ऐसा कल्चर है जिसमें जो है हम सिल्क वोम को रियर करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा, सिल्क मोथ की कैसे क्या इसकी लाइफ हिस्ट्री है। सबसे पहले क्या होगी, जो भी कोई फीमेल सिल्क मोथ होगी वो अंडे देगी। ठीक है, ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर और द सिल्क मोथ। अब जो फीमेल सिल्क है वो जो है एग लेइंग करेगी। उस एग से जो है फिर वो जब उनका एक इंटरवल होता है, ठीक है, उस इंटरवल पीरियड के दौरान उसके बाद वो जो है लार्वा निकलेगा उसमें से, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। ठीक है, दे ग्रो इन द साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, प्यूपा। मतलब सबसे पहले एग, तो जो क्या करती है, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग लेइंग करेगी। एग से जो है क्या निकलेगा? एग से निकलेगा लार्वा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। उस लार्वे में फर्दर जो है वो उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? प्यूपा होती है। ठीक है, इट फर्स्ट वियर्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये जो है क्या बनाना स्टार्ट करेगा? जो प्यूपा होता है वो नेट सा बनाना स्टार्ट करेगा। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फ्रंट ऑफ द फिगर ऑफ 8। देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये आपको मेल और फीमेल दो टाइप की मोथ दिखाई गई। दिस इज द मेल एंड फीमेल। ठीक है, एडल्ट सिल्क मोथ है। इसमें क्या होता है कि ये किस पे ग्रो करते हैं? मलबेरी टाइप का ट्री होता है, उसकी लीव्स पे ये जो है ग्रो करते हैं। और ये आपको सिल्क वोम दिखाया गया है। ये कोकून स्टेज है जिससे हमें सिल्क वोम मिलता है। अब ये क्या होता है, अपने ऊपर जो है एक नेट लाइक सा स्ट्रक्चर बना देता है, सिल्क को स्पिन करता जाता है। और ये क्या है? कोकून विद द डेवलपिंग मोथ। अब ये मोथ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एडल्ट स्टेज में जा रहा है। ओके, तो ये है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। अब ये क्या है कि जो कैटरपिलर होता है ना, जो लार्वल स्टेज थी, वो जो है एक फाइबर टाइप जो है प्रोटीन सिक्रीट करता है जो हार्डन हो जाता है। ठीक है, अब कैटरपिलर क्या करेगा? एक हार्डर स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन टाइप जो है फाइबर जो है वो सिक्रेट करता है। ठीक है, जो क्या होगा, जैसे ही हीट मिलेगी उसको, हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है, एंड वो क्या बन जाएगा? सिल्क फाइबर। तो ये कौन सिक्रेट करता है? कैटरपिलर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू द प्यूपा। कैटरपिलर से प्यूपा बन रहा है। ठीक है, अब कैटरपिलर क्या करेगा कि वो जो है एक फाइबर प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है अपनी बॉडी से। ठीक है, जैसे ही वो एयर के एक्सपोजर में आएगा, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? नॉट सन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे ही उसको हवा लगेगी तो ड्राई होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्क फाइबर में। ठीक है, तो फिर कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे उसकी स्टेज है नेक्स्ट, प्यूपा। तो दिस कवरिंग इज नोन एज, अब जो कवरिंग कर रहा है ना,
ठीक है? वो जो सिल्क फाइबर जो है खुद से खुद को कवर कर रहा है, उसी कवरिंग वाली स्टेज को क्या बोला जाता है? कोकून, जिससे हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर। ठीक है? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है एक तरह की क्या है? कोकून स्टेज है, जिसमें अंदर ही अंदर जो है डेवलप हो रही है इसकी मोथ में। ठीक है? मतलब ये एडल्ट बन रहा है, अंदर ही अंदर ये जो है सिल्क फाइबर से बाहर इसकी कवरिंग हो रही है। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू स्मॉथ सारा कोकून के अंदर होता है। तो सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग द सिल्क क्लॉथ। ओके, तो सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। अब जो सिल्क यार्न है वो किससे मिलेगा? कोकून ऑफ सिल्क मोथ से। तो वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ होती हैं विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। जैसे कोर्स टाइप की सिल्क हो गई, स्मूथ हो गई, शाइनी हो गई। ठीक है, हम देखते हैं ना सिल्क में भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आते हैं। तो यहाँ पे जो फेमस हैं वो कौन से हैं? तसार सिल्क, मोगा सिल्क एंड द कोसा सिल्क। ठीक है, जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द कोकून स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। और जो सबसे मोस्ट कॉमन मोथ है जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, दैट इज द मलबेरी सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ। अब जो मलबेरी सिल्क से जो हमें सिल्क मिलते हैं, सिल्क फाइबर जो मिलते हैं, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लस्चरस एंड द इलास्टिक। तो उनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? सॉफ्ट, लस्चरस, इलास्टिक। और इनको जो है ब्यूटीफुल कलर्स में डाई किया जाता है। तो सेरीकल्चर और द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन है ये। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है सिल्क को प्रोड्यूस करने का ये प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? ये है आपका दे कंट्रीब्यूट टू, अच्छा ये वाला। फिर उसके बाद कोकून टू सिल्क जो है क्या प्रोसेस होती है? अब हमें पता है कि कोकून स्टेज से हमें क्या मिलेगा? सिल्क बनेगा। ठीक है, अब उस कोकून से जो हमें फाइबर्स मिले हैं उसको सिल्क तक कन्वर्ट करने में क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले तो रेयरिंग करना सिल्क वॉर्म की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग लेइंग करती हैं। ठीक है, तो एग को जो है केयरफुली रखना भी पड़ता है। ओके, तो फार्मर्स क्या करते हैं? उनको क्लॉथ या फिर पेपर पे जो है उन एग को रखते हैं, और जो है हाइजीन कंडीशन होती हैं, और एक स्टेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उनको दी जाती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, हैच कर सके। हैच करके वो लार्वल स्टेज में जाएंगे। ठीक है, और ये जो लार्वल स्टेज होती है ये होती है फिर किस पे? मलबेरी ट्रीज पे। ठीक है, क्योंकि मलबेरी एज ए फूड भी काम करता है उनके लिए। ठीक है, कैटरपिलर के लिए। तो larva called caterpillar और silkworm eat day and night and increase enormously in the size। मतलब वो दिन एंड रात जो है मलबेरी लीव्स को फीड करता रहता है, उनको खाता रहता है, और साइज में बड़ा होता है। कौन? कैटरपिलर और लार्वा स्टेज। ओके, तो लार्वा आर केप्ट इन द क्लीन बैम्बो ट्रेज अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स के साथ। ठीक है, और उसके 25 to 30 डेज के बाद जो कैटरपिलर जो है वो खाना बंद कर देता है एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन द कोकून। तो यहाँ पे आफ्टर 25 to 30 डेज कैटरपिलर जो है क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? टू स्पिन द कोकून्स। ठीक है, अंदर ही अंदर जो है अपनी कवरिंग कर लेगा। तो स्मॉल रैक और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। ओके, तो कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप इनटू द सिल्क मोथ। तो प्रोसेसिंग सिल्क क्या है? कि ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। हमें पता है कोकून से क्या मिलेगा? सिल्क फाइबर मिलेगा। तो कोकून्स को जो है हम कहाँ पे रखते हैं? अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। ताकि क्या होगा? अब जो कोकून से जो सिल्क फाइबर मिला है उसको क्या करेंगे? कोकून को हम जो है या तो सन के नीचे रखेंगे, अंडर द सन, या फिर उसको बॉयल करेंगे, या फिर एक्सपोज टू स्टीम, या फिर उसको स्टीम देंगे, किसी भी एक प्रोसेस से। जिससे क्या होगा? जैसे ही उसको हीट मिलेगा तो जो सिल्क फाइबर होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा किससे? कोकून से। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेलिंग ऑफ द सिल्क। तो रेलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स
विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है। हमने क्या कर ली, जो है थ्रेड्स को निकाल लिया कोकून से, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीलिंग बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनको स्पेशल मशीन्स में डाला जाता है जो अनवाइंड करेगा उन थ्रेड्स को, फाइबर्स को फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स। ठीक है, इन सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन किया जाता है, फिर उनको वोवन किया जाता है किसमें, सिल्क में, और उनसे फिर क्या बनते हैं, क्लोथ्स। ओके, सो ये था आपका चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हमने पूरी प्रोसेस देख ली, वुल एंड सिल्क को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो ये लाइनें हैं, जो प्रोसेस है, ठीक है, व्हाट इज़ रियरिंग, स्कोरिंग, रीलिंग, तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के कीवर्ड्स क्या हैं, हमने कोकून पढ़ा, फ्लेश, व्हाट इज़ फ्लेश, व्हाट इज़ रेलिंग, अभी हमने पढ़ा रेलिंग द सिल्क, स्कोरिंग क्या होता है, सेरिकल्चर क्या है, शेयरिंग क्या है, सिल्क मोथ, सिल्क वॉर्म एंड शॉर्टिंग, हमने सब कुछ पढ़ लिया। सो दिस इज़ द आपका आज का टॉपिक। उससे नेक्स्ट जो हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।